फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पिछली वीडियो में हमने अपना कार्डियोटॉनिक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 5 का। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और हाँ, उसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। तो एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे जरूरी है काफी कि सब कुछ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के देखो, इसमें हमने क्या कर लिया, देखो कार्डियोटॉनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स, इसके अंदर टोटल हमारी 9 ड्रग्स आएंगी। इनके बारे में हमें एक एक करके प्रॉपर कवर करना है। तो अपनी इस वीडियो में हम अपने कोरिएंडर, फेनल और कार्डेमम के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ये देखो, कार्मिनेटिव मतलब आपको इतना समझना है, जैसे आपने लग्जेटिव पढ़ा, तो लग्जेटिव क्या कर रहे थे, बॉवल मूवमेंट को ठीक कर रहे थे, है ना, कि मतलब होता है ना कि आराम से जो है जितना भी फीसिस है वो इजिली पास हो जाए, स्टूल को सॉफ्ट कर रहे थे। तो अब ये कार्मिनेटिव्स क्या करते हैं, ये जितना भी, जैसे बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, या कि ना आज मेरे गैस बन रही है, ऐसे करके होता है ना कि भाई दिक्कत हो रही है, गैस ज्यादा ही बन गई है, पेट एकदम टाइट टाइट हो गया है। जी हाँ, तो ये कार्मिनेटिव्स क्या करते हैं, उसी गैस को का एक्सपल्जन करवा देते हैं कि वो गैस जो है हमारी बॉडी से जो है बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वो कौन करते हैं, कार्मिनेटिव्स अपना ऐसे एक्शन दिखाते हैं कि या तो वो गैस कम हो जाए, कहां से, हमारे जीआईटी में से। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। उसमें क्या होता है कि हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन आता है पूरा, तो वहीं पे ही खाना डाइजेशन वहीं पे होता है, तो ऑब्वियसली गैस बनने का चांसेस भी वहीं, अगर एसिडिटी हल्की फुल्की एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो वही गैस बन गई है भाई। तो गैस बन गई है तो उसी को ये क्या करेंगे, कम कर देंगे या बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे कार्मिनेटिव्स। तो चलिए एक बार और इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बताऊंगी इसके बारे में। देखो, कार्मिनेटिव्स आर सब्सटेंसेस, क्या होते हैं ये, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दैट हेल्प टू एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर रिड्यूस करना, एलिवेट और प्रिवेंट दी फॉर्मेशन ऑफ गैस इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। वही जो मैंने बताया कि या तो ये कम कर देंगे या फिर क्या करेंगे, बिल्कुल ही फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे गैस की। कहां पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। दे ऑल्सो हेल्प इन दी एक्सपल्जन ऑफ एग्जिस्टिंग गैस। जी हाँ, अगर जो गैस बन गई है तो उसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सपेल करवा देंगे, कि निकाल देना एकदम बाहर हमारे, है ना, बॉडी से। तो ये किसका काम होता है, हमारे कार्मिनेटिव्स का। अब ये इसके साथ जीआई रेगुलेटर क्यों लिखा है, अब कोई भी चीज रेगुलेट मतलब चलाना, वही अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के फंक्शंस को चलाएंगे, यानी कि उसमें कोई दिक्कत ना आने देना, तो वो कौन होंगे, जो रेगुलेट करेंगे। तो उन्हें क्या बोल देंगे, जीआई रेगुलेटर्स कह देंगे ना। तो हाँ, वही है ये। देखो, जीआई रेगुलेटर्स आर नेचुरल, हाँ उससे पहले और कि ये जो एजेंट होते हैं ना कार्मिनेटिव्स, इनके अंदर क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। अब ये वोलेटाइल ऑयल क्या है, ये नेचुरल ऑयल है जो हमें प्लांट वगैरह से मिल रहा है, बट अगर हम इन्हें एयर में एक्सपोज कर दे, वहां रख दे, तो ये उड़ जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो तभी बोलते हैं ना, कोई भी चीज उड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। तो हाँ, ये ऐसे ही ऑयल होते हैं और एरोमा होता है इनका, एक खुशबू होती है वोलेटाइल ऑयल की। तो ये ऐसे ही एजेंट है, क्या है, जिसमें वोलेटाइल ऑयल है, और ये क्या, आर यूज टू रिलीव सिम्टम्स, यानी कि जो लक्षण होते हैं ना, ये उसमें रिलीव करवाते हैं, उसमें आराम दिलाते हैं। जैसे कि ब्लोटिंग हो जाए, यानी कि ब्लोटिंग का मतलब पेट जो है काफी ज्यादा फूला फूला महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं क्या, ब्लोटिंग। और फ्लैटुलेंस, यानी कि जो भी गैस है उसमें रिलीफ दिलवाते हैं। यही अभी देखा हमने, वही कि भाई एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं, उनका भी वही काम होगा। उसके बाद जीआई रेगुलेटर्स। अब ये जीआई रेगुलेटर्स क्या है, वो भी मैंने बताया कि ऐसे ये हमारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, यानी कि जो जीआईटी का जो फंक्शन होता है उस पर असर डालते हैं। किस तरीके से, या तो डाइजेशन को प्रमोट करवाएंगे, यानी कि भाई डाइजेशन अच्छा रहे, और रेगुलेट करेंगे बॉवल मूवमेंट, यानी कि जो पेट की मूवमेंट है वो अच्छी रहे। तो ये किसका काम, इसीलिए ये दोनों एक ही तरीके का काम करेंगे। अब मूवमेंट अच्छी होगी, यानी कि भाई मूवमेंट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो जीआई अच्छा काम करेगा, तो जीआई रेगुलेटर का भी हो गया ये। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे। इसके अंदर आता है एक तो कोरिएंडर यानी धनिया, फेनल सौंफ हो गया, कार्डेमम इलायची हो गई,
जिंजर अदरक, क्लोव यानी कि लौंग हो गया, ब्लैक पेपर काली मिर्च, एसाफोटिडा यानी हींग हो गई, और क्या है नटमैग, नटमैग यानी कि तुम आपने सुना होगा जायफल जो होता है वो, और क्या सिनामन यानी दालचीनी। तो ये हो गया। उसके बाद अब चलिए कोरिएंडर अपने ड्रग की तरफ चलते हैं थोड़ा। देखो क्या है ये कोरिएंडर, अभी बताया धनिया, तो आप इसके सिनोनिम में यानी कि इसी का एक और नाम, इसी के ऑल्टरनेटिव और नाम, तो आप धनिया भी लिख सकते हैं इसके सिनोनिम्स में, ठीक है। और क्या देखो कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम भी बोलते हैं इन्हें, और कोरिएंडर फ्रूट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसी का ही फ्रूट होता है जिसका जिसका हम यूज करते हैं। देखा है ना धनिया, जो धनिया का पौधा होता है उसमें ऊपर जो धनिया फल सा लगता है ब्राउन ब्राउन कलर का, पहले वो ग्रीन रहता है, वो बाद में पक के ब्राउन हो जाता है। तो उसी में ही क्या होता है हमारा फार्मा, जिसका एक थेरेपेटिक यूज होता है ट्रीटमेंट में, जैसे कि गैस को का एक्सपल्जन करवाना, और मसालों में यूज होता है वो अलग बात है, लेकिन हम फार्माकोग्नोसी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। हाँ, तो यही रीजन है इसका कि ये गैस को एक्सपेल करवा देता है। देखो और क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम। तो क्या होता है, ये फ्रूट होता है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि उसका साइंटिफिक नेम है उसके प्लांट का कोरिएंड्रम सटाइवम, और फैमिली क्या है एम्बलीफेरी है, और ज्योग्राफिकल अकरेंस यानी कि कहाँ कहाँ पे ये उगाया जाता है। तो देखो इंडिया में, चाइना में, रशिया में, और भी जगह है, इजिप्ट वगैरह हो गई, यहाँ पे भी उगाया जाता है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स यानी कि जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो देखो जैसे कि जो पूरा वो धनिया होता है हमारा ब्राउन कलर का, वो क्या होता है पूरा, उस पूरे को कहा जाता है क्रीमोकार्प। क्या कहा जाता है? क्रीमोकार्प। अब देखा है आपने कभी धनिया को ऐसे एक बार हाथ लगा के वो दो में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, तो हेमिस्फेरिकल हो गया वो। हेमिस्फेरिकल जो है उसे क्या कहा जाता है? मैरीकार्प, यानी कि क्या है? मैरीकार्प। तो दो मैरीकार्प है, एक पूरा क्रीमोकार्प है। तो जो दो मैरीकार्प है वो किससे जुड़े हुए हैं? मार्जिन से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है। और इंडियन वैरायटी जो होती है कोरिएंडर की वो ओवल शेप की होती है, जबकि हमारी अदर वैरायटीज जो होंगी वो स्फेरिकल शेप की होगी। और इसका जो एपेक्स होता है वो हमारा, उस पे क्या होता है? एक स्टाइलोपॉड होता है। अभी डायग्राम में देखेंगे आप, देखो मैं दिखाती हूँ कि क्या है। इस पे एक स्टाइलोपॉड होता है, और 10 प्राइमरी रिजिस होती है जो कि कैसी होती है? वेवी होती है, यानी कि लहराती हुई होती है। देखो अभी दिखाऊंगी डायग्राम में। 8 स्ट्रेट सेकेंडरी रिजिस होती है, यानी कि वो स्ट्रेट होती है। और फ्रूट जो होता है काफी खुशबूदार होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है, और तीखा इसका टेस्ट होता है, स्पाइसी टेस्ट होता है। तो देखो ये क्या एपेक्स है, इस पे स्टाइलोपॉड है। प्राइमरी रिजिस, ये जो ग्रीन कलर की मैंने दिखाई है वेव जैसी, वेव लाइक, तो ये क्या है? प्राइमरी रिजिस है। और जो स्ट्रेट है वो क्या है? मेरी सेकेंडरी रिजिस है। और ये जो बीच में जो लाइन जिससे अटैचमेंट है वो क्या है? मैरीकार्प। मैरीकार्प ये दो ही तो है जिसमें क्या है? बीच की लाइन है, ये एक मार्जिन बोले जिससे। तो ये हो गया मेरा, तो ये कोरिएंडर फ्रूट के बारे में था। तो चलिए अब इसके क्या देखेंगे हम? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कि यानी कि कौन सा केमिकल है जो कोरिएंडर फ्रूट है इसके अंदर पाया जाता है, जिसका हमारा यूज है कार्बोनेटिव की तरह। तो देखो इसमें क्या है हमारा, क्या क्या होता है देखो। एक तो वही, अब वोलेटाइल ऑयल कंटेन करते हैं कार्बोनेटिव्स, तो वोलेटाइल ऑयल तो होगा ही, कितना? 1.8%। और क्या होता है बड़ा, देखो लीनालोल, यानी कि लीना नाम याद रखो, लीना होता है किसके अंदर? लीना धनिया, धनिया जो है पीसती है ना। तो लीना अल्फा पाइनिन, और ती है यानी टर्पिनिन भी आ गया। तो देखो हो गया ना लीनालोल को एक और नाम कोरिएंड्रोल हो गया, यानी कि इसमें कोरिएंड्रोल होता है, अल्फा पाइनिन है, और क्या है? गामा टर्पिनिन है, लिमोनिन होता है, और एक साइमिन। साइमिन और लीना जो है धनिया पीसती है ना। तो साइमिन भी याद रहेगा, पैरासाइमिन हो गया। और उसके बाद कोरिएंडर ऑयल, कोरिएंडर ऑयल कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है, ये भी बता दिया। और हाँ, ये जो तीनों चीजें ये चारों जो है हमारे अल्फा पाइनिन और जो गामा टर्पिनिन है ये NE है। तो लिमोनिन है, पी साइमिन है, ये चारों ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो कोरिएंडर की जो लीव्स होती है, धनिया की पत्ती होती है, बोलते हैं ना धनिया डालो, जो भी खाना बने घर में भाई धनिया डालना चाहिए, तो हाँ बहुत सही रहता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है, तो इससे हमारी आंखें भी ठीक रहती हैं। तो विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है धनिया में। फिर उसके बाद इसके यूजेस देखो, एरोमेटिक यानी कि खुशबू होती है, कार्बोनेटिव यानी कि वही की गैस का एक्सपल्जन करवा देंगे वो, और ब्लोटिंग को ठीक करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट एक फ्लेवर की तरह भी यूज होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा कोरिएंडर के बारे में। अब देखते हैं फेनल के बारे में। अब फेनल देखो क्या है? सिनोनिम वही की ये फेनल फ्रूट है, और एक और नाम क्या है? फोइनिक्यूलम। क्या है?
फोइनिक्यूलम। अब इसी से ही क्या हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स जहां से हम इसे लेंगे। तो ये भी क्या होता है, राइप फ्रूट होता है। कोरिएंडर भी राइप फ्रूट था और ये भी क्या है, ड्राइड राइप फ्रूट है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है जिससे हम ले रहे हैं इसे, ड्राइड राइप फ्रूट किसका, फोइनिक्यूलम, फोइनिक्यूलम वल्गैरे का, है ना। और क्या है देखो, फैमिली इसकी भी अम्बेलिफेरी है, जैसे कि उसकी अम्बलीफेरी है, यहाँ इसकी भी फैमिली क्या है, एम्बलीफेरी है। तो जितने भी आप ये देखेंगे ना कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स, कई सारों की जो फैमिली है वो अम्बलीफेरी है। तो ये हो गया। फिर उसके ज्योग्राफिकल सोर्स, ये भी इंडिया में उगाया जाता है, जापान में, चाइना में, इजिप्ट में। मैक्रोस्कोपी देखिए, यानी कि जो हम बाहर से इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है ना, तो वो कौन से हैं, ये भी पूरा क्या है, क्रीमोकार्प है। देखो डायग्राम से दिखाती हूँ, पूरा क्या है, क्रीमोकार्प है। और आधा हाफ हो जाता है ये भी, फेनल भी, है ना। क्या, सौंफ, यानी कि इसके सिनोनिम में हम सौंफ भी लिख सकते हैं। ये सौंफ है हमारी, जो पतली पतली होती है ना, ये मैंने थोड़ा ज्यादा मोटा बना दिया है, थोड़ा पतला ही बनेगा ये। तो देखो इसमें क्या होता है, ये भी हमारा क्रीमोकार्प बोलते हैं इसको। इसका सरफेस कैसा होता है, ग्लैब्रस होता है। ग्लैब्रस बोले तो कैसा, काफी स्मूथ होता है, ये भी स्मूथ होता है हमारा। स्टाइलोपॉड जो होता है वो बिफिड होता है इसका, ये रहा। प्राइमरी रिजिस होते हैं इसमें, सिर्फ सेकेंडरी वेकेंडरी नहीं होते। जैसे उसमें सेकेंडरी थे वो 5, उसमें क्या थे हमारे 8 स्ट्रेट थे, बट यहाँ पे प्राइमरी रिजिस होते हैं 5 स्ट्रेट होते हैं बस ये। तो और टेस्ट कैसा होता है इसका, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एरोमेटिक होता है ये। देखो यहाँ पे स्टाइलोपॉड हो गया, बिफिड, रिजिस कितने, 1 से 5, यानी कि 5 तो होते ही हैं स्ट्रेट। और ये क्या है, बीच में इसको कार्पोफोर कहते हैं, इसका बेस है। और पेडेसिल है, ये जो डंडी है ये क्या है, पेडेसिल होती है। ये फेनल का हो गया। अब इसके हम क्या देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, एक फेनल फ्रूट है, फेनल फ्रूट है। तो इसमें हमारे जो केमिकल है जिनका हमारा थेरेपेटिक यूज होगा वो क्या क्या, देखो एक मेन होते हैं इसके अंदर प्रिंसिपल, एक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कोई पूछे फेनल के तो वो होते हैं एनीथॉल और फेनकोन। क्या होते हैं, एनीथॉल और फेनकोन। एनीथॉल क्या है, फिनोलिक ईथर है। फेनकोन बोले तो कीटोन है। फेनल फ्रूट है ना, तो इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। फिक्स्ड ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, ऑयल ऑफ फेनल, जैसे कि उसमें भी पेल येलो था, इसमें भी जैसे कोरिएंडर ऑयल पेल येलो, ऐसे ही फेनल जो है ये भी कैसा है, पेल येलो है। फिर उसके बाद यूजेस देखो क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, यानी कि कोई भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड दिक्कत है, कोई भी हमारी फेफड़ों की जैसे बीमारी है या कोई भी गले में दर्द है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ना, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, तो वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं फेनल का। फिर उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि कफ वगैरह हो गया है तो वहां पे हमें रिलीफ दिलवा देंगे ये फेनल फ्रूट वगैरह, है ना। और क्या, कार्मिनेटिव का की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज है। और माउथ और डेंटल प्रिपरेशन में भी हम इनका यूज करते हैं फेनल का। तो ये हो गया सौंफ के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे, कार्डेमम फ्रूट के कार्डेमम, ये भी फ्रूट है ना। सिनोनिम क्या है इसका, कार्डेमम फ्रूट, इलायची, क्या है ये, इलायची। तो आप इसके सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं, इलायची भी लिख सकते हैं। ये हो गया। फिर ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि कहाँ से हमने इसे निकाला है, कौन से प्लांट से हमें ये मिला है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट, राइप फ्रूट, या तो फ्रूट है या राइप फ्रूट है, किसका, एलिटेरिया कार्डेमम का, किसका, एलिटेरिया कार्डेमम या फिर एलिटेरिया मिनिस्क्यूले, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। फिर फैमिली क्या है, जिंगीबरेसी, जैसे उन दोनों की अभी मैंने बताया था, कई और भी आएंगी आगे जो एम्बलीफेरी होंगी, लेकिन उन दोनों की क्या थी, कोरिएंडर की और फेनल की फैमिली है एम्बलीफेरी, और कार्डेमम की है जिंगीबरेसी, ये हो गई। अब इसकी भी हम मैक्रोस्कोपी देख लेते हैं थोड़ी सी, इसका भी मैंने डायग्राम अच्छे से बनाया है। देखो इसका जो फ्रूट है वो कैसा है, गोल है, ओवोइड शेप का है, और क्या है, ओब्लोंग है, लंबे कैप्सूल लाइक इसका स्ट्रक्चर है। और साइज कैसा है, देखो साइज, शेप और सरफेस जो होता है अलग अलग होता है, वैरायटी के हिसाब से होता है। और एपेक्स, यानी कि जो ये है इसका हल्का सा कैसा है, पॉइंटेड है, और सरफेस स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड है, यानी कि लाइन लाइन सी प्रेजेंट होती है, स्ट्रिएशन है। आपको ये सब चीजें ना वैसे प्रैक्टिकल में बताई जाएंगी, बट फिर भी थोड़ा कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, वहां भी पढ़ेंगे तो अच्छे से ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखो इंटरनली जो कैप्सूल होता है ना, ये अंदर से, इसमें 3 सेल होते हैं। अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे ना, टीएस अंदर से इसको कट करके, तो आपको इसके अंदर 3 सेल दिखेंगे, डबल रो दिखेंगी सीड की, ये प्रेजेंट होता है इलायची के अंदर। वैसे भी देखा है इलायची को जब हम चाय में डालते हैं तो थोड़ा पीस के कूट के ही डालते हैं ना, तो तब भी उसके बीज निकलते हैं, तो यही होता है उसके अंदर 3 सेल होते हैं। एक के अंदर बता रही हूँ,
एक कैप्सूल हो उसके भी अंदर 3 सेल होते हैं, तो ऐसे काफी सारे होते हैं। और ऑर्डर कैसा होता है इसका भी, एरोमेटिक है, टेस्ट कैसा है, पंजेंट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है कार्डेमम फ्रूट में, देखो स्ट्रिएशन दिख रही है ना, और ये बेस है। इसके अंदर क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होगा, यहाँ भी 2 से 6% स्टार्च होगा। इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ये होते हैं सिनियोल, C4 कार्डेमम, C4 सिनियोल, बोर्नियोल, ऑल लगेगा इनके पीछे, और टर्पिनियोल, ये हो गए ना 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन तो रहना ही है, स्टार्च वगैरह। इसका भी क्या यूज है, कार्मिनेटिव फ्लेवरिंग एजेंट, और हमारा स्पाइस की तरह, मसाले की तरह ये यूज होता है फूड में। ये हो गया कार्डेमम के बारे में। एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ मैं कि अच्छे से रिवाइज हो जाए आपको। देखो यही कि भाई कार्मिनेटिव है, जो गैस का एक्सपल्जन करवाएंगे, गैस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। वोलेटाइल ऑयल होता है इनके अंदर, और ये ऐसे सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं जैसे पेट फूल गया है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है उसमें, और वही डाइजेशन को प्रमोट करना और बॉवल पेट की मूवमेंट को अच्छा करना। इसके अंदर 9 ड्रग्स आती है, हमने देखा कोरिएंडर का, देखा कोरिएंड्रम सटाइवम है, फैमिली अम्बलीफेरी है, और एक 10 प्राइमरी रिजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि वेवी होते हैं ग्रीन कलर के, और पर्पल वाले देखो स्ट्रेट, कितने हमारे 8 हैं। ये था कोरिएंडर। फिर इसके हमने क्या देखे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिनालुल था इंपॉर्टेंट, अल्फा पाइनिन था, और क्या गामा टर्पिनाइन था, लिमोनिन है, साइमिन है। एरोमेटिक और कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। फिर फेनल देखा, ये सौंफ के बारे में हमने देखा, पॉइनिकुलम वल्गैरे इसकी क्या है, साइंटिफिक नेम है, जिस पौधे से ये लिया जाता है, उसका ड्राई राइप फ्रूट होता है। फैमिली अम्बलीफेरी देखी, ये इंडिया में उगाया जाता है। इसके देखा सरफेस कैसा होता है, ग्लैब्रस यानी स्मूथ होता है काफी। स्टाइलोपॉड यहाँ भी प्रेजेंट है। इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी रिजेस होती है, वो स्ट्रेट होती है, 5 होती है। फिर टेस्ट इसका काफी ज्यादा एरोमेटिक है। इसके अंदर हमारे क्या एनीथोल और फेनकोन जो होते हैं वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसके। फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, ये सब तो है ही। फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है, कार्मिनेटिव की तरह। उसके बाद कार्डेमम देखा, इलायची, कार्डेमम फ्रूट है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, जिस प्लांट से के पके हुए पार्ट को लिया जा रहा है फ्रूट को, तो वो क्या है, एलिटेरिया कार्डेमोमम है, और ई मिनिस्क्यूले है। फैमिली क्या है इसकी, जिंगीबरेसी हो गई। और फ्रूट कैसा है इसका, ओवियोइड है, यानी कि ओवल लाइक है, और ओब्लोंग कैप्सूल है। एपेक्स देखी पॉइंटेड है इसकी, ये हो गई। टेस्ट कैसा है, पंजेंट है। इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सिनियोल, बोर्नियोल, टर्पिनियोल होता है, और कार्मिनेटिव फ्लेवरिंग एजेंट की तरह होता है। और हाँ, इसके भी प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही ये ड्रग कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं इसका अपलोड कर देती हूँ। जैसे कार्मिनेटिव के पूरे 9 ड्रग हो गए तो आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।